नमस्कार। आज हम एक ऐसे अद्भुत, निर्भीक और बेमिसाल व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसके दिमाग से दुश्मन थर-थर कांपता है। भारत का एक ऐसा निर्भीक सिपाही जिसे भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड में जन्मे अजीत डोभाल जी के बारे में। 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन के बारे में। सबसे कम आयु में पुलिस मेडल जीतने वाले जाबाज अजीत डोभाल के बारे में। आइए हम जानते हैं उनकी उन अद्भुत कारनामों के बारे में जिससे भारत ही नहीं, पूरी भारत की आंतरिक व्यवस्था आज तक सुरक्षित रही। ढेर सारे लोगों को आईपीएस अफसर अजीत डोभाल के बारे में जानना है तो उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को जानना होगा। कुछ रोचक ऑपरेशंस के बारे में जानना होगा जिससे आप उनके व्यक्तित्व के बारे में जान पाएंगे। आइए पहले चलते हैं मिजोरम, जहां पर मिजोरम को अलग करने का षड्यंत्र चल रहा था, देश से तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा था और इसको तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा था एमएनएफ। और इस एमएनएफ को टेबल पर लाने का काम किया अजीत डोभाल ने। शांति वार्ता के लिए मजबूर किया अजीत डोभाल ने और उसके बाद से एमएनएफ आज वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है और भारत के लोकतंत्र में विश्वास दिखाती है। आगे चलते हैं पंजाब। 1988 जब वहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था जिसको ब्लैक थंडर कहते हैं। ब्लैक थंडर के इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो अजीत डोभाल का। कहा जाता है कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास वो 10 दिनों तक रिक्शा चलाते थे, लेकिन उसी दौरान किसी ने समझ लिया कि ये व्यक्ति यहाँ पे रेकी कर रहा है और उन्होंने उसको बुलाया तो अजीत डोभाल ने उनको जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट हूँ। ये समझकर उस व्यक्ति ने उनको अंदर बुला लिया और सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाल लिए अजीत डोभाल ने। और इस ऑपरेशन की मदद से ऑपरेशन थंडर हुआ जो एक सफल ऑपरेशन हुआ और इस तरीके से खालिस्तानियों से अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को खाली कराया हमारे अजीत डोभाल ने। पाकिस्तान में 7 वर्ष रॉ एजेंट थे और इन 7 वर्षों तक उन्होंने भारत को ढेर सारे बड़े बड़े विस्फोट से बचाया। कई जानकारियां भारत को दी, वहां भी कुछ रोचक घटनाएं हुई, पर उन घटनाओं को बताना इस छोटे से वीडियो में मुमकिन नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद अब अजीत डोभाल को गूगल पर सर्च जरूर करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ढेर सारे छोटे छोटे ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दिए, पर कांधार का वो हाईजैक जो भारत के दिल का हाईजैक था, 176 यात्रियों को हाईजैक कर लिया था और उस समय जो नेगोशिएशन किया था उन आतंकियों से, जिस व्यक्ति ने वो अजीत डोभाल थे। और ये हिम्मत दिखाना उनके निर्भीकता का प्रमाण है। उस समय भारत ने 3 मिलिटेंट्स को आजाद कराया था और वो मजबूरी थी जिसमें 176 लोगों की जान बचाई गई थी। इसका श्रेय भी अजीत डोभाल जी को ही जाता है। सन 2004-05 अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। उन्होंने देश की सेवा की और 2014 मोदी सरकार आने के बाद उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ थे, अंदर भी बाहर भी। भारत के बॉर्डर भी उतने सुरक्षित नहीं थे, भारत की आंतरिक मजबूती भी उतनी मजबूत नहीं थी सुरक्षा के दृष्टि से। अजीत डोभाल एनएसए के रूप में भारत का एक ऐसा सिपाही मिला जिसने भारत की पूरी तस्वीर ही बदल दी।
सबसे पहली घटना वो याद आती है जब आईएसआईएस ने 46 नर्सों को किडनैप कर रखा था और अजीत डोभाल ने आईएसआईएस मतलब इराक से 46 नर्सों को सुरक्षित आजाद कराया था। उसके बाद कौन भूल सकता है 2015 जब एनएससीएन ने मणिपुर में 17 जवानों को मारा था। उसके बाद भारतीय सेना म्यांमार में 5 किलोमीटर अंदर घुसकर 160 मिलिटेंट को मारा था और सुरक्षित वापस चले आए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, उरी 17 जवानों को मार दिया था। फिर भारतीय सेना अंदर घुसती है और वहां से सुरक्षित वापस लौटती है, उनके 40 से 45 मिलिटेंट्स को मार देती है। ये तो बस शुरुआत थी अजीत डोभाल के एनएसए बनने की। उसके बाद चीन भी टकराता है, डोकलाम का मुद्दा लाता है और उसे भारत जिस तरीके से तेवर दिखाता है, जिस तरीके से उनका विरोध करता है खड़ा होकर, वो सारी दुनिया देखती है। ये मजबूती है, ये निर्भीकता है एनएसए की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, अजीत डोभाल की। और अजीत डोभाल उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक, जिसमें जबरदस्त स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी और जिसको सेना ने जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया था। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2014 से लेकर 2020 की इस तस्वीर के बीच में कश्मीर के मुद्दे भी सुलझ चुके हैं। अनुच्छेद 370 भी हट गया है और ढेर सारे ऐसे आंतरिक प्रॉब्लम जो 2014 से पहले हुआ करते थे उसको अजीत डोभाल ने निपटा दिया है। और सुखद अनुभव है कि 2014 से लेकर 2020 तक अभी तक भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के रूप में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ। ये एनएसए के रूप में अजीत डोभाल की एक सफलता की कहानी कहता है और उनके सफल कैरियर के बारे में बताता है। वो कितने निर्भीक हैं, कितने मजबूत हैं और किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ये बताने के लिए हमारी ये स्टोरी काफ़ी है। और उम्मीद करते हैं कि आप अजीत डोभाल के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।